जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में ब्राह्मण महापंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। लाखों की संख्या में ब्राह्मण समाज बंधु एकजुट हुए। भगवान परशुराम का डाक टिकट जारी किया गया। साथ ही परशुराम की जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित की जाने की मांग भी इस दौरान उठी। यज्ञ, मंगलगान और शंखनाद से कार्यक्रम का आगाज हुआ। राजस्थान विप्र बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के माध्यम से हमारे आरक्षण की मांग पूरी हुई। ईडब्ल्यूएस में 3 साल के प्रमाण पत्र की वैधता करवाई गई। राजकीय विद्यालय में छात्रवृत्ति की भी सीमा बढ़वाई। 1 अप्रैल के बाद 14 नए जिलों में महिला छात्रावास भी बनाए जाएंगे। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि ब्राह्मण महापंचायत नहीं, ये ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन है। ब्राह्मण संगठित होगा तो सबको साथ लेकर चलेगा। विप्र सेना के अध्यक्ष सुनील तिवाड़ी ने कहा कि पुजारियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, सरकार गूंगी और बहरी हो रही है। मैं और मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का सभी को लाभ मिले। वक्फ बोर्ड की तरह हिंदू बोर्ड भी बने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ब्राह्मण समाज के कारण ही भगवान परशुराम के डाक टिकट जारी किया गया। समाज की एकता देश के निर्माण में लगेगी। इस दौरान यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, पूर्व विधायक गंगा साई शर्मा, महंत बालमुकुंदाचार्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, सांसद रामचंद्र बोरा, महेश जोशी, रघु शर्मा, सदन के उपनेता राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, विधायक रामलाल शर्मा, राकेश पारिक, समाज कल्याण विभाग की चेयरपर्सन अर्चना शर्मा, पूर्व विधायक अशोक पंडामी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ से सांसद सीबी जोशी और पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। जो जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है, हमें प्राण फूंकना आता है, हमें आशीर्वाद देना आता है। हमने हमेशा देने का काम किया है, आगे भी देते रहेंगे। पर मेरा मंच पे विराजमान सभी हमारे नेतागणों से एक विनम्र अपील है, आप लोगों को समाज ने यहाँ पहुंचाया। जब जब समाज को आपकी जरूरत पड़े आप आगे आए, ऐसे ही आगे आते रहे। सभी ब्राह्मण समाज के जितने भी संगठन हैं उनको भी अपनी तरफ से साधुवाद दूंगा कि आपने इस राजस्थान के और देश के प्रत्येक कोने से आए हुए सभी लोगों को एक जाजम पर ला करके समाज की एकता का, समाज के संगठन का और इस आवाज को ऊपर तक पहुंचाने का संदेश दिया है। हम ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण एक जीवन पद्धति है। उस जीवन पद्धति के आधार से यह समाज को दिशा देने का काम कोई करता है तो ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण के लिए इसे आवश्यक है, ब्राह्मण संपूर्ण समाज की उन्नति की कामना करता है, संपूर्ण समाज की समृद्धि का काम करता है। ये आपका जो जोश है, आपकी जो एकता है, जो आपकी ताकत है, वो ताकत हमेशा हमेशा राष्ट्र के निर्माण में लगेगी और अधर्म को दूर करने में लगेगी, क्योंकि आप धर्म को धारण करने वाले हो, आप धर्म की रक्षा करने वाले हो। जैसा भगवान परशुराम जी ने अपने विराट बड़े तपस्या के बाद में भगवान शिव से क्या लिया था, क्या लिया था, क्या लिया था? परशुराम। वो लिया था किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए। हमें 2-3 चीजें जो हमारी वर्षों से मांग चली आ रही थी, एक तो हमें आरक्षण का अधिकार मिले, एक दूसरा हमें हमारे हितों की रक्षा करने के लिए एक कोई राजकीय बॉडी, कोई ऐसी संवैधानिक ऐसा कोई बोर्ड बने जिससे हमारे समाज के हितों के लिए वो काम कर सके। आपको बताते हुए सभी को जानकारी है कि जो केंद्र सरकार का विषय था वो हमारी आरक्षण की मांग ईडब्ल्यूएस के रूप में केंद्र सरकार ने पूरी की। उसके लिए केंद्र सरकार को साधुवाद और राज्य सरकार ने जो हमारी वर्षों से मांग चली आ रही थी कि विप्र कल्याण बोर्ड का गठन हो, वो राज्य सरकार ने की लिया। उसके लिए राज्य सरकार को साधुवाद। भगवान परशुराम जी का डाक टिकट जारी होना चाहिए और आज डाक टिकट जारी करके और ब्राह्मण समाज को एक नई सौगात देने का काम किया। मैं अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख भाई सुनील तिवाड़ी जी ने जिस प्रकार से सारे लोगों को, टीम को जोड़कर और ब्रह्म शक्ति को, ब्रह्म की ताकत को दिखाने का काम किया, मैं सुनील तिवाड़ी जी को गहरे दिल से, अंतर्मन से बहुत